गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेज है स्टूडेंट। जो भी बच्चे ट्रिपल सी अप्रैल मई एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए इस सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इस सीरीज में स्टूडेंट हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपका 100% आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट इस सीरीज में हम हर चैप्टर से हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस को कलर करके ला रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में 100% आपको हेल्प इस सीरीज से मिलने वाला है। तो आपको एक भी क्लासेज को नहीं छोड़ना है स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक ऐड कर दिया है ट्रिपल सी अप्रैल मई एग्जाम के नाम से। वहां से जाके आप सीरीज बाई सभी क्लासेज को देख सकते हैं स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास से जुड़ना है। और ये जो सीरीज है स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी रेगुलर क्लास रात के 8 बजे जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सीरीज है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से जुड़िए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए स्टूडेंट। और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट। अगर किसी भी तरीके की आपके डाउट आता है तो हमें 9458009661 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए वी संपादक के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज्ड विद वी एडिटर टू एडवांस टू द एंड ऑफ ए वर्ड? तो बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो भी बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है स्टूडेंट। 25 क्वेश्चंस में मिनिमम क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस को करेक्ट करना है स्टूडेंट। तब आप समझिए कि हमारे जो ट्रिपल सी एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा से हमारा चल रहा है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस आपको मिनिमम करेक्ट करने होंगे। ओके, तो बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से किसी शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए वी संवादक किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई कमांड का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ाएं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बताना आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरलेस। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टेम्पलेट्स के प्रबंधन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? निम्नलिखित में से टेम्पलेट के प्रबंधन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर मैनेजिंग टेम्पलेट्स? बताना आपको कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट। तो जल्दी से बताना आप सभी को कि निम्नलिखित में से टेम्पलेट्स के प्रबंधन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? करेक्ट ऑप्शन का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवेक? यूनिवेक का फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों को लाइव चैट में क्वेश्चन का आंसर देते चलना है स्टूडेंट। बताइए कि निम्नलिखित में से यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी को गुड इवनिंग। और बताइए आप सभी कि निम्नलिखित में से यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देते हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउज यू टू सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे।
बताना है आप सभी बच्चों को कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए आप सभी बच्चे। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़िए और उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आप सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। और उसके बाद आप सभी बच्चे लाइव चैट में बताइए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से आप एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने की अनुमति देते हैं। बताना है आप सभी को। ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन ईच स्लाइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आरटीजीएस का रख रखाव कौन करता है। बताना आपको कि निम्नलिखित में से आरटीजीएस का रख रखाव कौन करता है। तो आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आरटीजीएस जो है वो आरटीजीएस हम मनी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। अगर किसी बच्चों को पता नहीं है तो ये जो आरटीजीएस है वो बैंक में यूज होता है स्टूडेंट। आरटीजीएस होता है और एनईएफटी होता है, जिसे हमें अगर हम दूसरे अकाउंट में, अगर हमें दूसरे ब्रांच में अगर हमें मनी को ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए हम आरटीजीएस यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सेम ब्रांच में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस की जो हमारी मिनिमम हमारी जो अमाउंट होता है स्टूडेंट वो 2 लाख रुपये होता है। 2 लाख तक आप मिनिमम अगर पैसा है तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका आरटीजीएस आपको बताना है कि आरटीजीएस की रख रखाव कौन करता है। बताइए आप सही बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई जो है वो आरटीजीएस का रख रखाव करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शंस उपलब्ध होता है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग टाइम इज द वर्ड काउंट ऑप्शंस अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। बताना है आप सभी को। क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर में किस बार में वर्ड काउंट ऑप्शंस उपलब्ध होता है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट कमांड में कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं। बताइए आप सभी कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन द वर्ड काउंट कमांड इन लिब्रे ऑफिस। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से A1 से A4 सेल की मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आपको बताना है। बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से A1 से A4 सेल की मैक्सिमम वैल्यू काउंट करने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइनक्स। बताना आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ओटीपी क्या है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ओटीपी। ओटीपी क्या है आपको बताना है। स्टेबल है, फिक्स्ड है, डायनेमिक है, ए स्टैटिक है। बताइए आप सभी। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनेमिक इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशंस में मौजूद प्रथम स्लाइड को किस नाम से जाना जाता है। बाई विच ऑफ द फ्लोइंग्स नेम इज द फर्स्ट स्लाइड प्रेजेंट इन अ प्रेजेंटेशन। नो। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से प्रेजेंटेशन में जो मौजूद प्रथम स्लाइड जो होता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं। बताइए। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटल स्लाइड से हम जानते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज द शॉर्टकट की फॉर जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड। तो बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। स्टूडेंट जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा स्टूडेंट, बीच में आप सभी लेफ्ट मत कीजिए। आपको रिलेटिव बता रहा हूँ कि अगर आप सीरीज बाई जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप क्वेश्चंस को बी केयरफुली पढ़िए, उसके बाद आप सभी पूरी क्लास किया करें।
पूरा क्लास करने से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे भी बताइए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से जंप टू लास्ट डिलीटेड स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बताना है आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं। वेयर अमंग द फ्लोइंग एरिया डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टोर व्हाइल यूजिंग द प्रोसेसर। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेन मेमोरी। अगला क्वेश्चन आता बड़ा स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू सेंड ईमेल। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से मेल भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, SMTP का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल्स में टेक्स्ट के हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए कौन सा मान्य विकल्प नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट टू टेक्स्ट इन सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो बताना आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉटम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर लगाने के लिए आवश्यक चरणों का सही क्रम क्या होता है। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक ही समय में किसी संदेश को कई लोगों को भेजने हो तो किस विकल्प का चयन करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस वुड यू चूज इफ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू मेनी पीपल्स एट द सेम टाइम। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। सही जवाब का आपको चयनित करना है। तो ऑप्शन में जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेल मर्ज। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट एक से अधिक प्रक्रियाओं के बीच संबंध बनाने के लिए सबसे उपयोग होते हैं। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्कैटर डायग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन का बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल प्लस एच शॉर्टकट इज यूज्ड। बताइए आप सभी बच्चे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप सभी, निम्नलिखित में से फाइलों की तुलना करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड्स इज यूज्ड टू कंपेयर फाइल्स। तो ऑप्शन में जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट साइज विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉन्ट साइज ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। बताइए आप सभी बच्चे, बताइए आप सभी बच्चे। तो ऑप्शन में जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विशेषताएं नहीं है। बताइए आप सही बच्चे कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विशेषताएं नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। बताना आप सही बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक स्लाइड संक्रमण को लेजर पॉइंट से जोड़ना, कनेक्टिंग अ स्लाइड ट्रांजिशन टू अ लेजर पॉइंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का बड़ा है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाते समय क्या उपलब्ध नहीं होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को हटाते समय क्या उपलब्ध नहीं होता है। व्हाट इज नॉट अवेलेबल व्हेन डिलीटिंग सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। बताइए आप सभी। तो ऑप्शन में जो सी है आपका करेक्ट आंसर होता है, शिफ्ट सेल डाउन। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फार्मूला इजकल टू क्वाड्रेंट 509.8, 7 का परिणाम क्या होगा। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22। ओके, अगले क्वेश्चन से बड़ा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है पालतू जानवर के नाम से अपना पासवर्ड रखना क्या सही है।
हमने अगर मान लीजिए कोई पालतू जानवर है, किसी अपने घर में पालतू जानवर को हमने रख रखा है, उस नाम से अगर हम पासवर्ड रखते हैं तो क्या वो सही हो सकता है? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई से पैसे का लेन देन करना सही है? इट इज राइट टू ट्रांजैक्ट मनी थ्रू यूपीआई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपीआई के माध्यम से हम पैसे को ट्रांसफर करते ही करते हैं, तो ये जो आपका क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको हो जाएगा ट्रू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राफिक्स टैबलेट फ्री हैंड से खींची गई इमेज को सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अनुवादित करने में सक्षम बनाता है। अ ग्राफिक टैबलेट इनेबल्स फ्री हैंड ड्रॉन इमेज टू बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली ऑनटू कंप्यूटर स्क्रीन। बताना आपको कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए आप सभी बच्चे, इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ट्रूथ। जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका सही जवाब है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा? 28 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ट्रिपल सी का कोई भी अगर अपडेट आता है तो उससे पहले आप सभी को मिल सके। स्टूडेंट अगर क्लास आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिए। क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।